दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली कहानी में देखा कि रमेश यादव एक गैंगस्टर है। वो लखनऊ का बहुत बड़ा गुंडा है। वो सरेआम पन्नालाल जौहरी को गोली मार देता है और भीड़ में खड़े आदमी को भी गोली मार देता है, जिसे पुलिस भी वहां आती है और लोगों से पूछती है, लेकिन कोई भी रमेश यादव के खिलाफ गवाही देने को तैयार ही नहीं होता। अगला दृश्य दिखाया जाता है। बाराबंकी के एक जाने माने नेता देवराज अपनी कुर्सी पर बैठा है और अपने दो साथी राम और श्याम को कहता है कि हमें जल्द से जल्द लखनऊ जाना होगा। राम और श्याम देवराज के दाएं और बाएं हाथ की तरह ही उसके साथ हरदम रहा करते हैं और उसका सारा काम भी किया करते हैं। राम और श्याम कहते हैं, ठीक है नेताजी। और फिर राम और श्याम ड्राइवर रामू को बोलते हैं कि ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमें नेताजी के साथ अभी लखनऊ जाना है। दूसरी ओर दृश्य दिखाया जाता है। रमेश के पास एक आदमी बैठा हुआ है और रमेश को कह रहा है कि मेरे पास देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, कृपया आप मेरी जान बख्श दें। रमेश कहता है कि रमेश कालिया की जुबान से जो एक बार निकल गया वो समझो पत्थर की लकीर 5 पेटी बोला, तो मतलब 5 पेटी तू ला कर देगा। अब खुद को बेच, चाहे जैसे मर्जी, मुझे 5 पेटी यानी 5 लाख चाहिए। वो आदमी कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ, आप मुझे थोड़ी और मोहलत दीजिए। रमेश उस आदमी से कहता है कि जो तुझे मैंने 12 घंटे की मोहलत दी है। वो आदमी कहता है, सिर्फ 12 घंटे में कहाँ से 5 पेटी लेकर आऊँगा। तब रमेश कहता है, वो मैं नहीं जानता, वो तू जाने, जहाँ मर्जी से लेकर आ वहाँ से लेकर आ। और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। रमेश के पास एक लड़का छतरी आता है और वो रमेश को बताता है कि आज बाराबंकी के नेता लखनऊ आने वाला है। रमेश सोचता है कि यही मौका है लखनऊ की जनता पर अपना और दबदबा कायम करने का। यदि वो रास्ते में ही नेता को मार देगा तो इससे लखनऊ की जनता में उसका और ज़्यादा खौफ बनेगा। दरअसल रमेश एक बहुत बड़ा गुंडा बनना चाहता था, इसलिए वो चाहता है कि लखनऊ की सारी जनता उससे डरे और आसपास के इलाके के सभी लोग भी उसकी सारी बातें माने। अगला दृश्य दिखाया जाता है। देवराज, राम, श्याम और ड्राइवर रामू गाड़ी में बैठे रास्ते पर जा रहे होते हैं। जैसे ही देवराज की कार लखनऊ के अंदर एंट्री करने लगती है, उसी समय रमेश कालिया उस गाड़ी का पीछा करता है। ड्राइवर रामू नेता देवराज को कहता है, नेताजी लगता है कोई हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है। देवराज कहता है, किसमें इतनी हिम्मत जो हमारी गाड़ी का पीछा कर सके। तुम गाड़ी चलाओ, डरने की कोई बात नहीं। राम और श्याम कहते हैं, नेताजी क्यों ना एक बार रुक कर देख ले कि है कौन। तब नेताजी कहते हैं, अरे हम कह रहे हैं ना, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो देवराज पर हमला कर सके। इतने में कार थोड़ी आगे चलती है। तभी पीछे से रमेश की कार नेताजी की कार को ओवरटेक करते हुए उनके सामने आकर खड़ी होती है। ड्राइवर रामू कार को रोकता है और नेताजी से पूछता है कि रामू, कार क्यों रोकी। देवराज नेता राम को कहता है कि नेताजी, सामने किसी ने कार रोकी है। जैसे ही नेता बाहर निकलकर देखने लगता है, इतने में रमेश अपनी जेब से बंदूक निकालता है और गोलियां चलानी शुरू कर देता है। रामू ड्राइवर तो किसी तरह बचकर भाग जाता है, लेकिन राम, श्याम और नेताजी की वहीं पर मौत हो जाती है। रामू भागता भागता पुलिस के पास जाता है और पुलिस वालों को कहता है कि सर 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 क्या हुआ, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं। हवालदार उससे पूछता है। तब रामू कहता है कि मैं नेता देवराज जी का ड्राइवर हूँ। हवलदार कहता है कि आप नेता देवराज जी के ड्राइवर हैं, लेकिन आप इतना घबराए क्यों है। तब रामू कहता है कि नेता देवराज जी को किसी गुंडे ने मार दिया है। तब हवलदार कहता है, चलिए चलिए हम आपके साथ चलते हैं। हवलदार इंस्पेक्टर को भी फ़ोन कर देता है। इंस्पेक्टर, हवलदार और रामू सारे के सारे वारदात वाली जगह पर पहुंचते हैं। तो वहां पर जाकर पता चलता है कि देवराज की मौत हो चुकी है। दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है बलवान 2 की। तो आप हमें बताइए, आप बलवान 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, जिसका नाम है पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।